अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। पाकिस्तान में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए SIFC के तहत खसूसी तौर पर ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर रिज़ॉर्ट्स तामीर किए जाएंगे, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात भी इस हवाले से फ़राहम की जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के वादी नलतर में। इंतहाई खूबसूरत वादी है जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है, और यहाँ पर माहौल दोस्त किस्म के ग्लैम्पिंग पॉड्स और बेहतरीन रिज़ॉर्ट्स जो हैं वो तामीर किए गए हैं। ये SIFC का खसूसी इनिशिएटिव है जिसके तहत इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। यहाँ हम आपको इन रिज़ॉर्ट्स की भी सैर करवाएंगे, यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ पर जो सयाह आते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, या इस पूरा जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, उसके जो ग्रीन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं कर्नल साहब, उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है ये कितने फेजेज़ में होगा और इसके तहत कितने मंसूबे हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ वादी नलतर में जो है ये तमाम चीज़ें जानने के बाद हम आगे भी ट्रैवल करेंगे, जिसमें वादी हुंजा है, और हुंजा के बाद फिर हम जाएंगे स्कर्दू, और वहाँ पर भी जो रिज़ॉर्ट्स तामीर किए गए हैं वो किस तरीके के हैं, वहाँ पर सहूलियात कौन सी हैं, मसाइल कौन से हैं, स्टाफ वहाँ का क्या कहता है, और जो गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा रिच उसका कल्चर है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो वो रिच कल्चर किस तरह प्रेजेंट करते हैं, रिवायती खाने किस तरह से देते हैं, यहाँ पर क्या सयाहों की एंटरटेनमेंट के लिए बॉन फायर का एहतमाम किया जाता है, मौसीकी होती है, मकामी गुलकार आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। जिस रिज़ॉर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये ग्रीन पाकिस्तान रिज़ॉर्ट, इसका नाम है वादी नलतर में ये है, और बहुत ही खूबसूरत है। इसके करीब जो है वो एक एयरपोर्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है, हमें ये बताया गया। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो आमदोरफ्त के लिए जो रास्ते हैं, एक तो कराक्रम शराय कराक्रम से रास्ता आता है, और दूसरा जो है वो बाबूसर टॉप और उस एरिया से भी आता है। लेकिन रास्ते जो हैं जिससे हम ट्रैवल करके एक लंबा तवील मुसाफर तय करके यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा कोई बड़ी दुश्वारी हमें नहीं हुई है। तो सयाह जो है वो यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए सरसब्ज़ सयाहत को फरोग़ देने का आगाज कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका कुदरती हुस्न की रानाइयाँ अपने अंदर समोए हुए बुलंद दोबाला बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़े वादी नलतर यहाँ आने वाले सयाहों को अपने सहर में मुब्तला कर देती है। ग्रीन पाकिस्तान रिजॉर्ट नलतर में खूबसूरत ग्लैम्पिंग पॉड्स, वॉकिंग ट्रैक्स, बॉन फायर समेत मुल्की और गैर मुल्की कुजीन का एहतमाम किया गया है। 10,100 फुट की बुलंदी पर वाक़े वादी नलतर के इन रिजॉर्ट को माहौल दोस्त बनाने का मकसद वादी के कुदरती हुस्न को मुतासिर होने से बचाना है। ग्रीन पाकिस्तान टूरिज्म कंपनी गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर कर्नल हबीब खान का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ होटल बनाना नहीं बल्कि सयाहत को फरोग़ देना और मकामी अफराद को रोजगार के मौके फराहम करना है। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड हबीब साहब, जो कि इस पूरे ग्रीन जो टूरिज्म है, जो ग्रीन इनिशिएटिव है, उसके GB के प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंडर और किस तरीके से ये मैनेज करें, और ये जो स्टार्ट किया है इसका बेसिकली इसका टारगेट क्या है, इसका पर्पस क्या था। ये हमारे ओवरऑल GB के अंदर इस वक्त फेज़ 1 में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जो नलतर का है, हुंजा का है और स्कर्दू का है, जो अभी कमीशन हो चुके हैं रेडी, लेकिन वो गेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल बुकिंग के लिए तैयार हैं। इस तरह फेज़ 2 में हमारे पास चंद कुछ 4 प्रोजेक्ट्स और हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास खपलू है, फंडर लेक है, और हुंजा में ऊपर करीमाबाद में एक और प्रोजेक्ट है, वो हम फेज़ 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली महीने के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त हमारे 3 प्रोजेक्ट कमीशन। अच्छा सर, ये बताइए, आपने फेज़ 1 की बात की और फेज़ 2 की, टोटल आपके फेजेस हैं कितने, टोटल प्रोजेक्ट्स हैं कितने? टोटल तो हमारे प्रोजेक्ट्स ये अनलिमिटेड हैं, जितने हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली 65% ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ अनएक्सप्लोर्ड। हमारा एम सिर्फ चंद एक होटल्स बनाना नहीं है, हम कहते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करें हैं, टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर लें और
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रिजर्व कर लें, नेचर वाइज प्रिजर्व कर लें, प्रिजर्व करके टूरिस्ट को एक इंडस्ट्री बना दें जिसमें लोकल कम्युनिटी अपना रोज़गार कमाए और उसमें हमारा ओवरऑल नेशनल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। ग्रीन टूरिज़्म का ये एम है, ये विजन है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको नेचर वाइज फ्रेंडली और नेचर को डिस्टर्ब किए हुए बाइलास के अंदर रह के और सीवरेज और बाकी छोटी मोटी निटी ग्रिटीज़ हैं उनको एड्रेस करके करें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारी इसी के ऊपर सिटिंग्स हुई हैं, डिफरेंट मीटिंग्स हो गई। उनमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको इफेक्टिव कर दें। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की बनी हुई है, लेकिन इतनी फाल, इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपने देखा कि जिसका दिल कर रहा है जहाँ पर दरिया के किनारे नाले के ऊपर अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर ले। रास्ता दुशवार है, कठिन है। जो बाबू से टॉप वाला है वो जब हम भी आ रहे थे तो स्नोफॉल की वजह से बंद हो गया। तो विंटर्स में टूरिस्ट को लाने के लिए कोई एयरपोर्ट, कोई इस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स ऑपरेटिव हैं। एक गिलगित में एयरपोर्ट है जिसमें छोटा जहाज़ आता है, ATR आता है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सी फ़्लाइट्स उसमें होती हैं। दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिकरदू के अंदर, जहाँ पे डेली बेसिस पे फ़्लाइट 2 से 3 फ़्लाइट्स आती हैं, जिसमें लाहौर से भी आती हैं, कराची से भी आती हैं, इस्लामाबाद से फ़्लाइट्स आती हैं और इवन वहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं दुबई से। अभी ग्रीन टूरिज़्म का एक और इनिशिएटिव ये भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट एयरलाइन से बात करके हम गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित के लिए और सिकरदू के लिए अपना बोइंग बड़े जहाज़ सिकरदू के लिए और छोटे ATR जो ऑल वेदर टाइप हों उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। हमारे MD हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस बैठ के बातचीत कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहे हैं ताकि ये जो टूरिस्ट के आने जाने का वो है वो ईजी हो जाए। और इसी तरीके से बाबूसर टॉप आपने देखा विंटर्स में बंद हो जाता है, लेकिन KKH को ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट भी अभी गवर्नमेंट पे मेरे ख्याल अप्रूव हो गया, नेक्स्ट ईयर से उस पर काम हो रहा है। थाकोट टू रायकोट एक जो जहाँ पे आपने देखा कलो तत्ता पानी जहाँ पे वहाँ तक का उसको अपग्रेड करने का और डिफरेंट मेरे ख्याल में कोई 25 की 20 टनल्स नहीं बन रही हैं और रोड को अपग्रेड कर रहे हैं। ग्रीन पार्क रिजॉर्ट के मैनेजर आलम खान कहते हैं कि इन रिजॉर्ट में आने वाले सयाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं। यहाँ का माहौल ही सयाहों को अपनी तरफ माइल करता है। नलतर ग्रीन पार्क रिजॉर्ट के अंदर तकरीबन हमारे पास ओवरऑल देखें तो हमारे पास 32 यूनिट्स हैं, 32 कमरे हैं, ग्लैम पोर्ट्स हैं। अभी इस वक्त ऑपरेशनल हमारे पास 17 हैं जो कि खुल चुके हैं पब्लिक के लिए, ठीक है ना। अकोमोडेशन जो हमारा एक 4 स्टार होटल के लेवल का अकोमोडेशन है इस वक्त हमारे पास। एंड देन जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे F&B सर्विस होती है वहाँ पे कोई 70 के 80 लोग एक टाइम पे खाना खा सकते हैं बैठ के, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसेंटली इसको खोला है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एक इमेज हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं एंड वी हैव सम ऑफ द पीपल स्टेइंग विद अस एज वेल करेंटली एंड लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर शेर अली ने बताया कि सयाहों की फरमाइश का खास ख्याल रखते हुए मकामी मसाला जात में रिवायती खाने भी तैयार किए जाते हैं, जबकि मकामी हर्बल तमोरो चाय और ट्राउट फिश सबसे मशहूर सौगात हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए भी और डोमेस्टिक हमारे पाकिस्तानी के लिए भी हमारे पास फूड से लोकल होममेड जो हम लोकल यहाँ के चीज़ों से तैयार करते हैं। इन चीज़ों में हम ज़्यादातर सूप्स वगैरह मुख्तलिफ सूप्स छप से डाउडो बटर डाउडो सूप्स तैयार करते हैं और पिज़्ज़ा लोकल पिज़्ज़ा के नाम से जो छप शुरू कहते हैं वो स्पाइसी भी होता है और लेस स्पाइसी भी बनाते हैं गेस्ट के और डिमांड पे। तो इसके अलावा हमारे पास मेन कोर्स भी जो लोकल फूड के प्रिपरेशन में हम तैयार करते हैं वो चीज़ें हैं हमारे पास। हरीसा भी हैं और बुरुशपिक हैं। रेस्टोरेंट की कैप्टन मुशर्रफ का कहना है कि यहाँ पर तमाम खाने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास गेस्ट आते हैं पाकिस्तानी भी आते हैं, फॉरेन भी गेस्ट आते हैं हमारे पास। जो हम यहाँ पे ग्रीन पार्क रिजॉर्ट में जो हम फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम हमारे जो लोकल फूड है जो 100% ऑर्गेनिक होते हैं वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन गेस्ट और लोकल गेस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद कर लेते हैं। तो इस वजह से हम ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें हम प्रेफर कर देते हैं गेस्ट को। तो गेस्ट वो खा के बिल्कुल खुश भी हो जाते हैं। तो हमारे पास कुजीन में हमारे पास 4 कुजीन होते हैं यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, पाकिस्तानी, एशिया, सारे हमारे पास कुजीन्स होते हैं। इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल सूप है छप से डाउडो सूप, वो बहुत यानी क्या कहते हैं अच्छा होता है, हम गेस्ट को वो ज़्यादातर प्रेफर कर देते हैं।
यहाँ पर क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे नलतर में अब ख़िज़ां का जो मौसम है, ऑटम जो है उसका आगाज़ हो चुका है और ख़िज़ां की एक अपनी खूबसूरती होती है, उसके अपने रंग होते हैं। कुदरत के हर मौसम में, हर नज़ारे में खूबसूरती और है, हर मौसम का एक निराला रंग होता है। और जब यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो उसको से ही आप कह सकते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड भी आप एक हद तक है, और रॉ एक खूबसूरत बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। और अभी ये देखिए आप, ये नहीं कि इन्होंने जिस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया है उसके अंदर भी नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया है। पानी का एक आबशार बनाई गई है। ये पूरे रिज़ॉर्ट के अंदर जगह जगह से इसको खूबसूरत रास्ते दिए गए हैं, पत्थर दिए गए हैं, और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। फिर सामने ये ट्री हाउस टाइप बनाए हुए हैं, हट्स बनाए हुए हैं। ये वो ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं जो अंदर से भी बड़े कंफर्टेबल हैं और दिखने में भी बड़े खूबसूरत हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस जगह की खूबसूरती में, इसकी ब्यूटी में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्कर्दू के अंदर, जहाँ पर ये एक K2 होटल, जिसको अब K2 ग्रीन पार्क होटल का नाम दिया गया है, इसको सयाहों के लिए खोला गया है। ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो इनिशिएटिव है ग्रीन टूरिज़म का, SIFC का, ये उसके मातहत ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम जारी है और इनको शुरू कर दिया गया है। टोटल ये 18 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ हुंजा में हैं, कुछ अयूबिया में हैं, कुछ जो है वो उनको स्कर्दू में बनाया गया है। तो मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो सब सयाहत है उसको फ़रोग़ देने के लिए ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के एन विजन के मुताबिक इसके ऊपर काम जारी है। ये जो K2 होटल है जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले इसको K2 का बेस कैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ से जो माउंटेनर्स थे वो आते थे, यहाँ पर स्टे करते थे और फिर वो यहाँ से अपनी K2 की समिट करते थे। अब इसको ग्रीन पार्क होटल जो है वो कर दिया गया, इसका नाम नहीं बदला गया, इसको K2 ग्रीन पार्क होटल ही रखा गया है। ये बताइएगा कि यहाँ पे किस सीज़न में ज़्यादा टूरिस्ट का रश होता है? सबसे पहले मैं अब तक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और स्पेशल जो मैडम आपका कि आपने हमारे होटल ग्रीन पार्क टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं हम इनको 5 स्टार होटल वाला सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो स्कर्दू में अभी तक किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल के पास नहीं है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो हम इनको पूरा 5 स्टार होटल, जो शहरों में 5 स्टार होटल जो सर्विस देते हैं वो हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। मैडम ये बताइएगा, गर्मियों में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं? कौन से महीने ऐसे होते हैं कि जब सही आप पे लोड होता है और होटल बिल्कुल बुक होता है? जी मैडम, यहाँ पे जो पीक सीज़न है मार्च से लेकर अगस्त तक है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। यहाँ उस वक्त तक जो है यहाँ पे बिल्कुल रेस्टोरेंट फुल हुआ होते हैं, मतलब एक दूसरे को बातें करने के भी टाइम नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद भी हम जो सर्विस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सर्विस हम जो 5 स्टार वाला होटल है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और ग्रीन टूरिज़म ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेनर्स आते हैं उनका मसला हल कर दिया। स्कर्दू में उनके लिए बहुत मसले थे, खाना सही नहीं थे, और ग्रीन टूरिज़म ने बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे हम लोग मिक्स कम्बिनेशन किस्म के खाने, जिसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, ट्रेडिशनल फूड, स्पेशल तौर पर हमारे बल्तिस्तान के जो ममतू है और शाह खुरबा है, बले, ट्रस्पी बले है, दूंबले है, वो हम गेस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैडम बताएं कि ये जो ब्रेड यहाँ पे रखी हुई है, ये कोई आपकी स्पेशल ब्रेड है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र आ रही है, ये यहाँ पे तैयार की जाती है? मैम ये बेसिकली इसमें मुख्तलिफ फ्रेंच ब्रेड भी है और इटालियन ब्रेड है और अरबिक ब्रेड है, लोकल पाकिस्तानी और देसी तमाम ब्रेड्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ है। बेसिकली हमारा जो मेन स्पेशलिटी है वो फंडान केक और ये जो ब्रेड्स वगैरह में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका डिशेस बनती हैं, खाने जो बनते हैं, स्कर्दू की कोई स्पेशल स्पाइसेस उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कौन से हैं? स्कर्दू में मैम ये असल में मैं यहाँ पे 2-3 होटलों में शेफ़ भी रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क होटल में जो बनते हैं मैम वो शायद दूसरी जगहों पे अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे जो अवन से वो काफ़ी महंगे अवन आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरों से तो ये ग्रीन पार्क होटल बहुत डिफरेंस है मैम। इसमें जो चीज़ बनते हैं वो इस्लामाबाद और उधर लाहौर, कराची, इनकी फूड्स यहाँ पे बनते हैं मैम, बहुत हाई क्वालिटी के फूड्स हैं।
पहले किसी और जगह काम कर रहे होंगे यकीनन और अब यहाँ आए, तो ये आपको कैसे डिफरेंट लगा उस प्रीवियस वाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ये स्कर्दू में सबसे पहली दफ़ा 4 स्टार होटल्स में लोग सर्विस कर रहे हैं। हम खुद सर्विस दे रहे हैं 4 स्टार होटल्स में और लोगों की अच्छी रिव्यू दे रहे हैं मैम। हम ख़ास तौर ट्रेडिशनल फूड खिला के लोगों को खुश कर रहे हैं। ख़ास तौर फारनर्स को हम नेट सॉस में फसंजुम खिला रहे हैं और हमारा ट्रेडिशनल सूप पिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा फारनर्स इस चीज़ का खुश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पाकिस्तानी भी और चाइनीज़ डिश भी हमारा सबसे अच्छा है। बाकी हमारा एम्बियंस वगैरह ये रेस्टोरेंट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टार रेस्टोरेंट्स है और सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टार सर्विस हम दे रहे हैं। अच्छा, खाने के हवाले से थोड़ा बताएं कि खाने पे ज़्यादा डिमांड जब टूरिस्ट आते हैं तो किस तरह के खाने वो मांगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो स्कर्दू में ट्रेडिशनल लोग आते हैं। सबसे पहले हमें पूछता है कि आपका ट्रेडिशनल, हम सूप उसको पिला देते हैं। फिर उसके बाद हम लोकल फ़ूड की तरफ आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी फ़ूड हर जगह पे आपको अवेलेबल होगा। ग्रीन में आके ख़ास तौर आप लोकल फ़ूड इंजॉय करें, लोकल फ़ूड खाए तो वो बड़ा खुश हो जाता है मैम, क्योंकि लोकल फ़ूड हमारा ग्रीन का सबसे अच्छा जा रहा है, इस वक्त टॉप पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल फूड में कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं? सबसे ज़्यादा फेमस हमारे पास चिकन फसंजुम है, बोनलेस चिकन एंड नेट सॉस में, क्रीमी सॉस में बनता है। और हमारे पास ममतू है, शक खुरबा है और हमारे पास फ्रूट्स फुल का स्टार्टर में आता है। सबसे प्यारी चीज़ है मैम, खाने में सबसे मज़ेदार चीज़ है, लोगों को खुश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक मकामी फ़र्द जिनका नाम है महफूजुल्लाह। उनसे हम जानेंगे कि ये जो सयाहत को फ़रोग़ देने का इक़दाम है, ये जो इनिशिएटिव है, इसको ये किस नज़र से देखते हैं और बिलख़ुसूस ये गिलगित बल्तिस्तान की जो माशी तरक्की है उसमें कितना अपना किरदार अदा कर सकता है। हम इसको बड़ी अच्छी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं, इस इलाके में वाइट टूरिज़म जो है वो चल रही है, तो हम इसको बड़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तो लोग यहाँ होटल सिस्टम से कुछ कमाएंगे और लोगों की रोज़गारी मिलेगी, एम्प्लॉय मिलेगा और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जी, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो टूरिज़म है वो पहले भी इसी तरह था या अब मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो रहा है ऐसे या ज़्यादा तादाद में आ रहा है? ये पिछले साल से इस साल में तकरीबन 17 लाख लोग इसमें टूरिज़म आए थे। इससे पहले तो टूरिज़म बहुत कम थी, लेकिन इन साल ये 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रहा है और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आपके ख्याल में ये फ़्लो जो बढ़ा है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो एक ग्रीन टूरिज़म भी है। ग्रीन टूरिज़म ने यहाँ बहुत अच्छा लोगों को ना वो दी है सहूलियात, जिसकी वजह से और बाकी प्रोग्राम के तहत एक अच्छा ग्रुप है जिसने इसको एक्सप्लोर किया है। ग्रीन पार्क होटल में ना सिर्फ नज़ारे हैं, हर तरफ बहुत खूबसूरत मुनफरिद नज़ारे, बल्कि यहाँ पर जो सयाह आते हैं, जो यहाँ पर स्टे करते हैं, उनके जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। इस म्यूज़ियम के 4 सेक्शन है। एक माउंटेन हिस्टोरिकल सेक्शन है, दूसरा हमारा कल्चर सेक्शन है, तीसरा हमारा जो है फ्लोरा फाना सेक्शन है। फ्लोरा फाना सेक्शन में ये सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क जीबी में हमारे पाए जाने वाले दरख्त है। ये ओरिजिनल हाउंड्स हैं आइबेक्स के, जो आइबेक्स आपको ट्रॉफी हंटिंग के लिए ओपन है और जिसमें जो है कम्युनिटी को भी रेवेन्यू हासिल होती है। और ये वो दरख्त हैं जो हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं। और ये हमारा फ्लोरा फाना सेक्शन है जिसमें आपको ग्लेशियर और आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दिखाई गई। 1954 में जब इटाली ने पहली दफ़ा सबमिट कर ली थी, उन्होंने अपना रूट जो मार्क किया था वो वाला रूट है। ये इसमें 11 कैंप थे। उस वक्त उन्होंने 11 कैंप से मुराद वहाँ ठहरना फिर आगे बढ़ना माउंटेन सबमिट करने के लिए। तो 11 कैंप साइट थे, अभी 4 कैंप साइट है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो वो उन्होंने एक अपना जो है रूट सेट कर लिए थे, उसी को मार्क करते हैं। बाकी ये जो पत्थर लगाए हैं ये बच्चों के लिए क्लाइंबिंग वॉल बनाए हैं एज ए फन। ठीक है, हमें कल्चर सेक्शन भी अपना दिखा दीजिए क्योंकि मुझे कुछ बड़ी मज़ेदार सी यहाँ चीज़ें नज़र आई थी। कच्चा मीन्स बेसमेंट है। पूरी जीबी में सख्त तरीन सर्दी का सामना रहता है, तकरीबन 4 से 5 महीने। उसमें बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो बेसमेंट में बैठते हैं। बेसमेंट में क्योंकि थर्मल हीट होती है, यहाँ काराकोरम आपको पता है कि यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे ज़्यादा दरख्त नहीं है, इसलिए थर्मल हीट के लिए वो बेसमेंट बनाते हैं। बेसमेंट में एक छोटा सा किचन है।
किचन हमारे ख़वातीन साइट अलग होते हैं और मेहमानों के लिए साइट अलग होते हैं, और हमारे जो है वुमेन काथिंग सिस्टम के लिए बच्चों के लिए अलग जगह होता है। ये एक कॉमन हाउस है जिसमें सर्दियों में लोग रहते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरवत साहिबा, जो कि जीएम ऑपरेशंस हैं जीबी ग्रीन टूरिज़म कंपनी के हवाले से। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहती हैं इस जगह के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, इस जगह के हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ, खूबसूरती आपके सामने है। आपके पीछे इंडस बह रहा है, जो कि बेसिकली लोकल ज़बान में इसको अबासीन भी कहा जाता है। इंडस रिवर जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है। इंडस सिविलाइजेशन के नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये तिब्बत से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये इंडिया में दाखिल होता है। लेकिन तिब्बत और इंडिया में इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है तो इसमें हमारे मुख्तलिफ रिवर्स आके मिलते हैं, जिसमें शिगर है, श्योक है, आपका अस्तक का है, फिर आपका स्तोर का रिवर है, गज़र का रिवर है, खुंजा का रिवर है, गिलगित का रिवर है। उसके बाद ये फुल स्ट्रेंथ पकड़ता है और ये माइटी इंडस बन करके नीचे उतरता है। इंडस हज़ारों साल से बह रहा है एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्स इन द वर्ल्ड। ये फोर्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया इस होटल के लिए? ये होटल पीटीडीसी ने बनाया था इनिशियली, और पीटीडीसी की सबसे अच्छी जो एक क्वालिटी थी वो ये थी कि वो सबसे प्राइम लोकेशंस उठाता था। अगर आप गौर करें, इस तरफ आपके फोर्ट है, पीछे जो देवसाई को पहाड़ बीच में देवसाई आता है। आपको पता है देवसाई इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरफ को जो आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं वो शिगर की, और ये जो सामने आपको डेजर्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ सरफरंगा। इट इज़ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। खड़पचो फोर्ट की हिस्ट्री है कि खड़पचो जो है इसका मतलब है किंग ऑफ द फोर्ट्स, ठीक है। ये लेट 16th सेंचुरी में बना था। ये स्कर्दू के राजा का फोर्ट है, आज भी उन्हीं का है। अच्छा। हाँ, लेकिन तो ये जो आपने इतनी ज़बरदस्त मुझे बातें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं कि ये यहाँ पर फोर्ट भी है, पीछे वो कोल्ड डेजर्ट भी है, रिवर भी है, और हमें यहाँ पे लश ग्रीन ट्रीज़ वगैरह डिफरेंट कलर्स के होगी क्योंकि ऑटम है अभी, तो ये वैली, लोगों का रहना, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक कॉम्बिनेशन बनता है व्यू के हवाले से इस जगह का। लोग जब आते हैं तो क्या तासरात होते हैं, क्या यादें लेकर जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये होटल इंडस्ट्रियल बहुत हिस्टोरिकल है। लोग जब यहाँ पे आते हैं दे आर जस्ट, कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, ऑड बाय दिस लोकेशन। वो बस इस लोकेशन को देख करके हमारे पास लोग अंदर कम बैठते हैं, बाहर ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि लोकेशन इतनी हसीन है। और इतने हर जगह की खूबसूरती के लिए दुनिया में 5 क्राइटेरिया होते हैं, या स्नो कवर्ड माउंटेन्स हो, या लश ग्रीनरी हो, या डेजर्ट हो। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, यहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें। अब आप उससे इमेजिन करें कि इससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन आपको क्या मिलेगा। जी, ग्रीन पार्क होटल स्कर्दू के जो मैनेजर हैं आबिद साहब, उनसे मालूम करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है होटल की, क्योंकि इसकी बड़ी एक तारीख़ी अहमियत है, तो सबसे पहले तो वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, और सेकेंडली कि ये इसको कब खोला गया टूरिस्ट के लिए, इसकी लॉन्चिंग कब की गई है, और अभी इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँ तो 1909 में यहाँ पे ये पूरे जो इलाका है इसका नाम हमीदगढ़ है, और जहाँ पे ये जो हमारा K2 होटल बना हुआ है इसका पूरे इलाके का नाम हमीदगढ़ है। तो इसमें 1909 में भी जो वहाँ से जो लोग आए थे वो इसी सराउंडिंग्स में रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर आप इसको पार्टीशन के बाद देखें तो 1954 में इसकी जो फर्स्ट एक्सपीडिशन है वो यहाँ पर आके इसमें रहे थे, और उसके बाद फिर 74 में इसकी रिनोवेशन करके हमने एक न्यू ब्लॉक था उसको बना दिया। 77 के बाद से यहाँ पर PTDC जो पहले जो इसको चला रहे थे उसने अपना मैनेजर बिठाना शुरू कर दिया। वहाँ से ले जाके 2019 को ये फिर क्लोज़ हो गया था, और उसके बाद 2024 में ग्रीन टूरिज़म ने इसको एक स्टेप लिया और इसकी रिनोवेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी, और 2024 में जस्ट 5 to 6 मंथ्स के बाद उन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद फिर हमने इसकी एक सॉफ्ट ओपनिंग कर दी गेस्ट के लिए, हमने इसको ओपन कर दिया। इसकी अभी जो इनॉग्रेशन है वो अभी होना बाकी है, लेकिन जो पहले जो मंथ है उसमें हमारे पास इतने टूरिस्ट का जो फ्लो है, आप देख रहे थे कि हमारे पास बिल्कुल हाउसफुल पैक था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि इसके
जो टूरिस्ट हैं, अगर पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अगर आप 25 करोड़ लगा लें, उसका 1% भी अगर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आना शुरू हो गए तो लाखों के टूरिस्ट हमारे डोमेस्टिक के आते हैं। और फिर अगर आप को देख लें तो ग्रीन टूरिज़म ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने ये 4 स्टार और 5 स्टार जो होटल की जो हमारे सर्विसेज हैं वो इधर देना शुरू कर दिया है। सर्विसेज कौन सी ऐसी हैं जो कि मुनफरिद हैं बाकी होटल से? हमारे पास अगर आप देखें तो सर्विसेज में अगर आप रूम कैटेगरीज देख लें, उसमें हमने रूम्स ऐसे बना दिए हैं जिसमें आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट का रूम मिलेगा, एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं हमारे पास, डिलक्स रूम्स हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। एयरपोर्ट से अगर आप हमने देखें पिक एंड जो ड्रॉप है वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री उसमें कर दिया है। हमारे पास जो ब्रेकफास्ट है वो उसी में आपका इंक्लूड होता है और उसकी जो सर्विसेज अगर आप देख लें। और उसके बाद हमारे पास जो इटालियन का जो सामने आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा है वो एडिशनल इसमें है, वो हमारे प्रीमिसेस के अंदर है और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर बहुत इसको लाइक करते हैं। तो अगर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से फिर स्कर्दू के ये अकब में मौजूद है और यहाँ से आप जो डेस्टिनेशन है जो सही जाना चाहे, अगर आप खपलू जाना चाहें, शिगर जाना चाहें, मंठोका वाटरफॉल जाना चाहें, अगर आप जाना चाहें हमारे इधर कचूरा साइड पे तो अपर कचूरा, बशो वगैरह, तो ये बिल्कुल स्कर्दू के अकब में उन्होंने बना दिया है और होटल का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है और इसकी जो सर्विसेज हैं वो फिर बहुत मुनफरिद है दूसरों से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे मंसूबों का मकसद ना सिर्फ मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देना है बल्कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना भी है। ऐसे मंसूबों की इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है जिनसे मकामी आबादी को भी रोज़गार के मौके मिले और माशी खुशहाली और तरक्की आए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।